नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, एआई वोकल रिमूवर। सुना है आजकल इनकी चर्चा जोरों पर है। ऑनलाइन इंटरेस्ट मतलब 9000% से भी ज्यादा बढ़ा है। हाँ बिल्कुल, ये उछाल देखने लायक है और इसकी वजह भी है। ये असल में एक तरह के स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स हैं। स्मार्ट कैसे? मतलब क्या करते हैं ये? ये डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। समझिए कि कंप्यूटर को बहुत सारा संगीत सुनाकर ट्रेन किया गया है। ट्रेन किया गया है? किस लिए? ये पहचानने के लिए कि इंसानी आवाज कैसी होती है और साजों की आवाज कैसी, मतलब वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स में फर्क करना। अच्छा। और इसी ट्रेनिंग के दम पर ये किसी गाने से वोकल्स को म्यूजिक से अलग कर देते हैं। कमाल है। और मैंने सुना ये और भी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ वोकल्स ही नहीं। हाँ, कुछ एडवांस टूल्स तो गाने को कई हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे ड्रम्स अलग, बेस गिटार अलग, पियानो अलग। इन्हें स्टेम्स कहते हैं। ओके, स्टेम्स। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि ये इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, कौन से मेन टूल्स हैं, लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हें, और हाँ, क्या कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है लोकप्रियता की, वो है इनकी आसानी। आसानी किस तरह के? देखिए, पहले अगर गाने से आवाज हटानी होती थी या सिर्फ म्यूजिक चाहिए होता था, तो प्रॉपर स्टूडियो लगता था, महंगा सामान, टेक्निकल नॉलेज, बहुत कुछ। हाँ, वो तो है। अब कोई भी कर सकता है, मतलब जिसे एडिटिंग का ई भी नहीं पता, वो भी बस कुछ क्लिक्स में कर लेता है। ये एक तरह से म्यूजिक प्रोडक्शन का डेमोक्रेटाइजेशन है। सही कहा। और इसका असर हम देख रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स पर। टिकटॉक है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। हाँ, उनके लिए तो ये वरदान जैसा है। रिमिक्स बनाना हो या किसी गाने का इंस्ट्रूमेंटल यूज करना हो, बहुत आसान हो गया। और घर पर जो लोग म्यूजिक बनाते हैं, होम स्टूडियो वाले, उनके लिए भी म्यूजिशियंस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए किसी को सिर्फ ड्रम बीट सुनकर प्रैक्टिस करनी है, तो वो उसे आइसोलेट कर सकता है। अच्छा। या फिर रीमिक्स बनाने के लिए, अपने प्रोडक्शन में कुछ नया करने के लिए। और हाँ, कराओके लवर्स को तो भूल ही नहीं सकते। हाँ, कराओके अब घर बैठे ही किसी भी गाने का ट्रैक बन सकता है। बिल्कुल, मनपसंद गाने का इंस्ट्रूमेंटल तैयार। तो जरा टूल्स के बारे में बताइए, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, कौन से नाम हैं? देखिए, कई तरह के हैं। एक तो है Moises.ai या Lala.ai जैसे प्लेटफॉर्म। ये क्लाउड पर चलते हैं, इस्तेमाल में आसान है, क्वालिटी भी अच्छी देते हैं। ये किन के लिए ज्यादा अच्छे हैं? ये म्यूजिशियंस और प्रोड्यूसर्स के लिए काफी अच्छे हैं, जिन्हें अलग अलग स्टेम चाहिए होते हैं ना, वो। Moises में तो पिच और टेम्पो एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। और जो आम यूजर है, जिन्हें बस फटाफट वोकल्स हटाने हैं, उनके लिए बहुत सारे फ्री वेब टूल्स हैं, जैसे vocalremover.org है, ऑडियोस्ट्रिप, media.io, कई हैं। इनमें बस गाना अपलोड करना होता है और रिजल्ट मिल जाता है। हाँ, सिंपल। हाँ, फिर स्प्लिटर जैसे ओपन सोर्स ऑप्शन भी हैं। ये फ्री हैं और काफ़ी पावरफुल भी, पर इन्हें यूज़ करने के लिए थोड़ी टेक्निकल जानकारी चाहिए होती है। और प्रोफेशनल्स के लिए? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है? प्रोफेशनल्स के लिए आइसोटोप RX सूट बहुत पॉपुलर है। उसमें वोकल रिमूवल के बहुत एडवांस्ड टूल होते हैं, लेकिन हाँ, वो काफ़ी महंगा भी है। महंगा तो होगा ही। एक और नाम जो काफ़ी चर्चा में है, खासकर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में, वो है अल्टीमेट वोकल रिमूवर, यानी UVR। UVR ये क्या है? ये एक फ्री डेस्कटॉप ऐप है। लोग, जैसे रेडिट पर यूजर्स हैं, इसे बेस्ट मानते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी देता है, पर इसे चलाने के लिए कंप्यूटर तगड़ा चाहिए। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड, GPU जिसे कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शंस तो काफी हैं, बेसिक से लेकर प्रो तक। बिल्कुल। तो लोग इनका इस्तेमाल कैसे कैसे कर रहे हैं? कराओके और कवर तो ठीक है, और क्या क्रिएटिव यूज हो रहे हैं? जैसा मैंने कहा, म्यूजिशियंस प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। पॉडकास्ट बनाने वाले या वीडियो क्रिएटर्स, वो बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर सकते हैं इनसे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और DJ और प्रोड्यूसर्स, वो तो कमाल कर रहे हैं। गानों से सिर्फ आवाज निकालते हैं, जिसे एकापेला कहते हैं। एकापेला, हाँ। और फिर उस एकापेला को यूज करके मैशअप बनाते हैं या एकदम नए गाने तैयार करते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये हमेशा परफेक्ट काम करते हैं? क्वालिटी कैसी रहती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमेशा 100% परफेक्ट रिजल्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब क्या दिक्कत आती है? खासकर अगर गाना बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आवाजें मिक्स हैं, तो कई बार वोकल पूरी तरह से साफ नहीं हट पाता। थोड़ी गूंज सी रह जाती है, जिसे आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, या आवाज थोड़ी दबी दबी सी लग सकती है। अच्छा, तो क्वालिटी इश्यूज हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। और यहीं पर एक और चीज आती है,
कॉपीराइट। कॉपीराइट, वो कैसे? देखिए, अगर आप अपने लिए मतलब पर्सनल यूज के लिए या सीखने के लिए किसी गाने के हिस्से अलग कर रहे हैं, तब तक शायद ठीक है। लेकिन अगर आप उस निकाले हुए हिस्से से मान लीजिए एक अकेला से कोई रीमिक्स बनाते हैं और उसे पब्लिक में रिलीज करते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं या कहीं और, हाँ, तो आपको ओरिजिनल गाने के जो राइट्स होल्डर हैं उनसे लाइसेंस लेना पड़ सकता है। ये कानूनी पहलू है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी बात बताई आपने। मतलब क्रिएटिविटी ठीक है, पर कानून का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एआई वोकल रिमूवर एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो तेजी से आगे बढ़ रही है। ये हमारे संगीत सुनने और बनाने दोनों के तरीके बदल रही है। सही कहा। आम यूजर्स के लिए फ्री वेब टूल्स हैं, म्यूजिशियंस के लिए मॉइजीज जैसे ऑप्शन, और प्रोफेशनल्स के लिए आइसोट्रोपिया यूवीआर, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ये सच में संगीत के साथ हमारी क्रिएटिविटी को एक नया आयाम दे रहे हैं। हाँ, इसमें पोटेंशियल बहुत है। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये एआई टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी, आपको क्या लगता है, क्या ये संगीत में इंसानी रचनात्मकता की जगह ले लेगी, या फिर ये उसे और निखारने और सशक्त बनाने का एक नया जरिया बनेगी? सोचिएगा जरूर।